आपने 12वीं में साइंस पढ़ी है और आपको लगता है कि अब सिर्फ एमबीबीएस, बीटेक या सरकारी नौकरी ही विकल्प है, तो रुक जाइए, क्योंकि भारत में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें खेती, पशुपालन, डेयरी, फूड इंडस्ट्री, कृषि टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े हजारों करियर विकल्प मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गांव या छोटे शहर से आते हैं तो एग्रीकल्चर आपके लिए सिर्फ एक विषय ही नहीं बल्कि एक शानदार करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन सवाल है, 12वीं के बाद एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्स करें, वेटरनरी डॉक्टर कैसे बने, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी में करियर क्या है, और सबसे जरूरी, इन कोर्सेज के बाद नौकरी और कमाई के क्या अवसर हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 12वीं के बाद क्या करें कंप्लीट करियर गाइडेंस सीरीज के भाग 12 में। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी और इस पूरी सीरीज का उद्देश्य है कि 12वीं के बाद कोई भी विद्यार्थी सिर्फ जानकारी की कमी के कारण अपना करियर गलत दिशा में ना ले जाए। आज का विषय खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 12वीं में साइंस या बायोलॉजी पढ़ी है और एग्रीकल्चर, वेटनरी या उससे जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ कोर्सेज के नाम नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझाएंगे कि कौन सा कोर्स किस विद्यार्थी के लिए सही है और आगे करियर कहाँ बन सकता है। एग्रीकल्चर क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कृषि का मतलब सिर्फ खेत में खेती करना नहीं है। आज एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा और आधुनिक क्षेत्र बन चुका है। इसमें शामिल है क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, सीड टेक्नोलॉजी, डेयरी, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर रिसर्चेज, एग्री बिजनेसेज। यानी अगर आपको नेचर, फार्मिंग, बायोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में रुचि है तो एग्रीकल्चर आपके लिए अच्छा करियर क्षेत्र हो सकता है। बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। 12वीं के बाद एग्रीकल्चर में सबसे लोकप्रिय कोर्सों में से एक है बीएससी एग्रीकल्चर। आमतौर पर यह अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है और इसमें विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान की अलग अलग शाखाओं की जानकारी दी जाती है। इसमें आप कई विषय पढ़ सकते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। कोर्स के बाद विद्यार्थी आगे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनीज, बैंकिंग, एग्री बिजनेस रिसर्चेज और हायर स्टडीज जैसे क्षेत्रों में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस और एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं। इसलिए एडमिशन लेने से पहले संबंधित यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। हॉर्टिकल्चर, अगर आपको फल, फूल, सब्जियों और पौधों में ज्यादा रुचि है तो आपके लिए हॉर्टिकल्चर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में आप आगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, नर्सरी बिजनेसेस, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च, प्राइवेट कंपनीज, एग्री इंटर्नशिप जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर कैसे बने? अब आते हैं एक महत्वपूर्ण कैरियर पर। वेटरनरी डॉक्टर यानी अगर आपके जानवरों के इलाज और एनिमल साइंस में रुचि है तो वेटरनरी साइंस एक शानदार क्षेत्र हो सकता है। वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए सामान्यतः बीए, बीएससी, एएच यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वेटरनरी एडमिशन की एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन और काउंसलिंग रूल्स समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी एडमिशन के लिए करंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। वेटरनरी के बाद आप करियर के क्षेत्र हो सकते हैं जैसे गवर्नमेंट वेटरनरी सर्विसेज, एनिमल हॉस्पिटल्स, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, रिसर्च, प्राइवेट वेटरनरी प्रैक्टिस, डेयरी टेक्नोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा कि दूध फार्म से निकलने के बाद मार्केट तक कैसे पहुंचता है? यही काम डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जुड़े प्रोफेशनल करते हैं। अगर आपको मिल्क प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल में रुचि है तो डेयरी टेक्नोलॉजी एक विकल्प हो सकता है। इसके बाद डेयरी प्लांट्स, फूड इंडस्ट्रीज, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसिंग यूनिट जैसे क्षेत्रों में कैरियर बढ़ सकता है। फिशर साइंस क्या होती है? एक और तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है आपका फिशरीज साइंस, यानी इसमें फिश प्रोडक्शन, एक्वाकल्चर, फिशरीज मैनेजमेंट और संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
भारत में फिशरीज और एक्वाकल्चर का क्षेत्र बड़ा है, इसलिए इस क्षेत्र में एजुकेशन और स्किल के आधार पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर आपको पानी, बायोलॉजी और एक्वेटिक लाइफ में रुचि है तो यह विकल्प आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। आइए जानते हैं फूड टेक्नोलॉजी। अब एक ऐसा क्षेत्र जिसकी डिमांड एग्रीकल्चर से लगातार जुड़ी रहती है। फूड टेक्नोलॉजी आज किसान खेत में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। यही फूड टेक्नोलॉजी का महत्व सामने आता है। अगर आपको साइंस के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में भी रुचि है तो आप फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्सेज पर भी विचार किया जा सकता है। इसके जो क्षेत्र है कैरियर बनने के वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, फूड टेस्टिंग, पैकेजिंग, रिसर्च, प्रोडक्शन, फूड सेफ्टी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। देखिए, अब उन विद्यार्थियों की बात करते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी भी पसंद है, उनके लिए विकल्प है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग को जोड़ा जा सकता है, जैसे फार्म मशीनरी, इरिगेशन, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आदि। आज खेती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और मैकेनिज्म को बढ़ाई जा रही है। इस तरह इस क्षेत्र में भूमिका की भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एग्रीकल्चर के बाद आप गवर्नमेंट करियर कैसे बना सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल है आपका कि एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? जी हाँ, एग्रीकल्चर और एलाइड क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों और परीक्षाओं में अवसर हो सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, फिशरी डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट से जुड़े क्षेत्र, एग्रीकल्चर रिसर्च, बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर रिलेटेड रोल्स, विभिन्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। लेकिन ध्यान रखिए, हर भर्ती की एलिजिबिलिटी अलग होती है। किसी भी वैकेंसी को देखकर सिर्फ यह मत मान लीजिएगा कि एग्रीकल्चर डिग्री होने से आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें। सबसे बड़ी क्या करते हैं गलती आप लोग विद्यार्थियों, देखो, बढ़ाने के बाद सबसे बड़ी गलती है कि मेरे दोस्त ने यह कोर्स लिया है इसलिए मैं भी यही कोर्स करूंगा। नहीं, कैरियर दोस्त देखकर नहीं चुनना चाहिए। कैरियर चुनते समय कम से कम 5 चीजें देखिए: इंट्रेंस, एलिजिबिलिटी, कोर्स, कैरियर स्कोप, आपकी आर्थिक स्थिति। इन पांचों को समझने के बाद ही डिसीजन लीजिए। याद रखिए, कोर्स वही चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कॉलेज वही चुनिए जिसकी मान्यता और गुणवत्ता स्पष्ट हो, और करियर वही चुनिए जिसकी दिशा आपको समझ में आती हो। सिर्फ सैलरी देखकर करियर चुनना भी सही नहीं है, और सिर्फ पैशन के नाम पर बिना कैरियर रिसर्च के कोर्स करना भी सही नहीं है। पैशन प्लस स्किल प्लस अपॉर्चुनिटी तब आपको मिलता है स्मार्ट कैरियर। अगर आप गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, या आपके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इसका मतलब यानी बिल्कुल नहीं कि आपके करियर के सपने छोटे होने चाहिए। आज एग्रीकल्चर सिर्फ हल और खेत तक सीमित नहीं है। आज एग्रीकल्चर में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, बिजनेस है और इनोवेशन भी है। इसीलिए अगर आपको एग्रीकल्चर या उससे जुड़े क्षेत्रों में इंटरेस्ट है तो इसे सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि किसी ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है। स्कोप से ज्यादा जरूरी है आपकी सही कोर्स, सही स्किल और सही डायरेक्शन। तो दोस्तों, आज के बाद हम आपको बताएंगे कि आगे आपको जो 12वीं पास करने के बाद और कौन कौन से कोर्सेज हैं, है ना। अगर आप इस पूरी कैरियर गाइडेंस सीरीज को शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रोज कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाना है। मैं हूं मिस्टर त्रिपाठी। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे शुरू करें और 1 साल का ऐसा प्लान कैसे बनाएं जिससे आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तब तक याद रखिए, सही जानकारी, सही फैसला और सही मेहनत यही बनाता है बेहतर करियर। धन्यवाद। जय हिंद।